1 P2P लैंडिंग को समझना। लेंड एंड क्लब क्या है? देवियों और सज्जनों, आइए आज अपनी चर्चा की शुरुआत आपके फाइनेंशियल जर्नी के बारे में एक सवाल से करते हैं। क्या आप अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए ट्रेडिशनल सेविंग्स से हटकर कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं? आइए एक नाम पर फोकस करते हैं, लेंड एंड क्लब। यह एक इंडियन पीयर टू पीयर या P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म है। कंप्लीट एप्लीकेशन को लेंड एंड ऐप के नाम से जाना जाता है और इसे कंपनी लेंड एंड क्लब ऑपरेट करती है। यह एक डिजिटल मार्केट प्लेस, एक वर्चुअल ब्रिज के रूप में काम करता है जो उन लोगों को जोड़ता है जो अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिन्हें लेंडर्स कहते हैं, उन लोगों से जिन्हें लोन की जरूरत है, जिन्हें बोरोवर्स कहते हैं। ये डायरेक्ट कनेक्शन P2P लैंडिंग का कोर है। अब आप सोच रहे होंगे, ये पीयर टू पीयर कॉन्सेप्ट आखिर है क्या? मैं इसे सबसे आसान शब्दों में समझाता हूं। एक ऐसे सिस्टम की कल्पना करें जहां आप अपना पैसा सीधे किसी दूसरे व्यक्ति को उधार दे सकते हैं, बिना किसी बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक के बिचौले के रूप में काम किए। आप, लेंडर, आपके द्वारा दिए गए पैसे पर इंटरेस्ट कमाते हैं और बोरोवर को वह फंड मिल जाता है जिसकी उन्हें जरूरत होती है। लेंड एंड क्लब इस पूरे एक्सचेंज को ऑनलाइन फैसिलिटेट करता है, जो टेक्नोलॉजी से चलता है, जिसे प्रोसेस को और डायरेक्ट बनाने और कुछ कन्वेंशनल ऑप्शंस की तुलना में इन्वेस्टर्स के लिए पोटेंशियली ज्यादा रिवॉर्डिंग बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। एक बहुत जरूरी पॉइंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, वह है प्लेटफॉर्म का रेगुलेटरी स्टेटस। लेंड एंड क्लब एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या RBI रजिस्टर्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी पीयर टू पीयर NBFC P2P है। यह सिर्फ एक फैंसी टाइटल नहीं है, ये ट्रस्ट की एक मुहर है। इसका मतलब है कि प्लेटफॉर्म इंडिया के सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन द्वारा तय किए गए सख्त गाइडलाइंस और निगरानी में ऑपरेट करता है। यह रजिस्ट्रेशन ये सुनिश्चित करता है कि कंपनी ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी और ऑपरेशनल कंडक्ट के संबंध में स्पेसिफिक रूल्स का पालन करती है। किसी भी इन्वेस्टर के लिए ये रेगुलेटरी ओवरसाइट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कॉन्फिडेंस बनाता है और सिक्योरिटी की एक लेयर प्रोवाइड करता है। तो इस पहले सेगमेंट को समराइज करने के लिए हमने 3 इंपॉर्टेंट चीजें एस्टेब्लिश की हैं। पहला, लेंड एंड क्लब उस प्लेटफॉर्म का नाम है जिसकी हम जांच कर रहे हैं। दूसरा, यह एक पीयर टू पीयर मॉडल पर ऑपरेट करता है जो लेंडर्स और बोरोवर्स को सीधे जोड़ता है। और तीसरा, और शायद सबसे इंपॉर्टेंट, यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रेगुलेटेड है, जो किसी भी व्यक्ति के लिए अपने हार्ड अर्न्ड पैसे को इन्वेस्ट करने पर विचार करने के लिए एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है। इस फाउंडेशन के साथ अब हम उन स्पेसिफिक फीचर्स को एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं जो यह प्लेटफॉर्म अपने यूजर्स को ऑफर करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। चलें। सेक्शन 2 डिनर वर्किंग्स। प्लेटफॉर्म के फीचर्स। तो ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, कौन से मैकेनिज्म हैं जो इसे सब कुछ काम कराते हैं। आइए लेंड एंड क्लब प्लेटफॉर्म के कोर फीचर्स को एक एक करके देखते हैं। पहला और सबसे प्रोमिनेंट फीचर इसकी पूरी तरह से डिजिटल नेचर है। पूरी प्रोसेस एक नए यूजर के साइन अप करने से लेकर एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर के अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने तक ऑनलाइन होती है। नया यूजर साइन अप, एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर पोर्टफोलियो मैनेज, ऑनबोर्डिंग डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन और सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस उनके एप्लीकेशन या वेबसाइट के थ्रू कंडक्ट किए जाते हैं। ये फिजिकल पेपरवर्क और ब्रांच में विजिट करने की जरूरत को खत्म करता है, जो आज की तेज तर्रार दुनिया में बहुत सुविधा प्रोवाइड करता है। दूसरा फीचर शायद किसी भी लेंडर के लिए सबसे क्रिटिकल है, बोरोवर वेरिफिकेशन प्रोसेस। लेंड एंड क्लब हर लोन एप्लीकेंट की क्रेडिट वर्थनेस का असेसमेंट करने के लिए एक स्ट्रिंजेंट स्क्रीनिंग मैकेनिज्म का यूज करता है। प्लेटफॉर्म एक प्रोप्राइटरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड अंडरराइटिंग मॉडल का यूज करता है। यह सोफिस्टिकेटेड सिस्टम हर एप्लीकेंट के लिए 670 से ज्यादा डेटा पॉइंट्स का एनालिसिस करता है ताकि उनके रिस्क प्रोफाइल को डिटरमाइन किया जा सके और एक क्रेडिट रेटिंग असाइन की जा सके। यह कठोर चेक हाई रिस्क बोरोवर्स को फिल्टर करने के लिए डिजाइन किया गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि लेंडर्स उन इंडिविजुअल्स के पूल में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनकी अपने लोन्स को टाइम पर रिपे करने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। अगला, आइए हाइपर डाइवर्सिफिकेशन नामक एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। एक सिंगल बोरोवर को बड़ी रकम उधार देने के बजाय
प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली आपके इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करता है। यह आपके प्रिंसिपल अमाउंट को बहुत छोटे फ्रैक्शंस में तोड़ता है और इन छोटे पार्ट्स को अलग अलग रिस्क कैटेगरीज में बड़ी संख्या में डिफरेंट बोरोअर्स को उधार देता है। उदाहरण के लिए 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट सैकड़ों बोरोअर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, जिसमें हर किसी को केवल एक छोटा पोर्शन मिलता है। इस तरह यदि एक या कुछ बोरोअर्स भी डिफॉल्ट करते हैं तो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो पर इंपैक्ट कम से कम होता है। यह अपने सभी अंडे एक ही टोकरी में न रखें का क्लासिक प्रिंसिपल है। आखिर में फंड सिक्योरिटी का मामला है। अपने पैसे की सेफ्टी को सुनिश्चित करने के लिए लेंडेन क्लब एक ट्रस्टी बैंक द्वारा मैनेज्ड एक एस्क्रो अकाउंट का यूज करता है। इसका मतलब है कि प्लेटफॉर्म खुद इन्वेस्टर्स या बोरोअर्स के फंड्स को सीधे हैंडल नहीं करता है। सभी पैसे इस सेपरेट रेगुलेटेड अकाउंट के थ्रू रूट किए जाते हैं। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा एस्क्रो अकाउंट में जाता है और वहां से इसे बोरोअर्स को डिसबर्स किया जाता है। इसी तरह जब बोरोअर्स रीपेमेंट्स करते हैं तो पैसा एस्क्रो अकाउंट में वापस आता है, इससे पहले कि वह आपको क्रेडिट किया जाए। यह स्ट्रक्चर पूरे फाइनेंशियल प्रोसेस में सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी की एक क्रूशियल लेयर ऐड करता है। सेक्शन 3 वेइंग्ड स्केल्स। इन्वेस्ट करने के फायदे और नुकसान। देवियों सज्जनों, हर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देवियों और सज्जनों के दो पहलू होते हैं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले एडवांटेजेस और रिस्क दोनों को देखना बहुत जरूरी है। एडवांटेजेस रिस्क, आइए पहले लेंडेन क्लब के साथ इन्वेस्ट करने के बेनिफिट्स पर गौर करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज आरबीआई रेगुलेशन है। यह ट्रस्ट और जवाबदेही का एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। दूसरा, प्लेटफॉर्म हायर रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी ऑफर करता है। हिस्टोरिकली लेंडर्स ने सालाना 11% से 12% के एवरेज नेट रिटर्न्स कमाने की रिपोर्ट दी है, जो ट्रेडिशनल फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट्स द्वारा टिपिकली ऑफर किए जाने वाले रिटर्न्स से काफी ज्यादा है। एक और क्लियर बेनिफिट रिस्क डाइवर्सिफिकेशन है, जिसे हमने अभी एक्सप्लोर किया है। हाइपर डाइवर्सिफिकेशन मॉडल रिस्क को फैलाने के लिए एक पावरफुल टूल है। बड़ी संख्या में बोरोअर्स को उधार देकर प्लेटफॉर्म आपके कैपिटल को सिंगल डिफॉल्ट के इंपैक्ट से बचाने में मदद करता है। इसके अलावा लेंडेन क्लब ट्रांसपेरेंसी पर जोर देता है। इन्वेस्टर्स को रेगुलर मंथली अपडेट्स मिलते हैं और उनके पास एक डिटेल्ड डैशबोर्ड तक एक्सेस होता है, जो उनके पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस, उन्होंने जिन बोरोअर्स को उधार दिया है, उनकी प्रोफाइल और रीपेमेंट्स के स्टेटस को दिखाता है। ऐप और वेबसाइट की यूजर फ्रेंडलीनेस इसे उन इंडिविजुअल्स के लिए भी एक्सेसिबल बनाती है जो शायद सीजन्ड फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स न हो, जिससे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस आसान हो जाती है। हालांकि हमें इसमें शामिल रिस्क पर भी रोशनी डालनी चाहिए। P2P लैंडिंग में प्राइमरी रिस्क क्रेडिट डिफॉल्ट है। यह तब होता है जब कोई बोरोअर अपना लोन चुकाने में असमर्थ होता है। सख्त स्क्रीनिंग के बावजूद डिफॉल्ट हो सकते हैं और होते हैं। यदि कोई बोरोअर डिफॉल्ट करता है तो लेंडर अपने प्रिंसिपल का वह पोर्शन और एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट खो देगा, जबकि डाइवर्सिफिकेशन इंपैक्ट को कम करता है। यह लॉस के रिस्क को पूरी तरह से खत्म नहीं करता है। यह लेंडिंग के बिजनेस में निहित एक फंडामेंटल रिस्क है। आपको इस पॉसिबिलिटी के लिए तैयार रहना होगा। विचार करने के लिए अन्य रिस्क में विड्रॉल की स्पीड या लिक्विडिटी शामिल है। सेविंग अकाउंट के उलट आपका पैसा लोन की अवधि के लिए लॉक इन रहता है, जबकि प्लेटफॉर्म आपके लोन पार्ट्स को बेचने के लिए एक सेकेंडरी मार्केट ऑफर कर सकते हैं। आपके फंड्स को जल्दी विड्रॉ करने की एबिलिटी अन्य इन्वेस्टर्स से मार्केट डिमांड पर डिपेंड करती है। कुछ यूजर्स ने यह भी रिपोर्ट किया है कि कस्टमर सपोर्ट ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो सकता है, जो फ्रस्ट्रेशन का एक पॉइंट हो सकता है। आखिर में व्यापक इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे रिसेशन, बढ़ती अनएम्प्लॉयमेंट या हाई इन्फ्लेशन पूरे प्लेटफॉर्म में डिफॉल्ट की रेट को बढ़ा सकते हैं, जिससे सभी लेंडर्स प्रभावित होते हैं। सेक्शन 4 फाइनल वर्डिक्ट। क्या लेंडेन क्लब आपके लिए सही चॉइस है? हम आखिरी और सबसे जरूरी स्टेज पर पहुंच गए हैं। मॉडल फीचर्स एडवांटेज। रिस्क क्या निष्कर्ष है? फाइनल आंसर। लेंडेन क्लब खुद को पेश करता है एज वेल एस्टेब्लिश्ड रेगुलेटेड टेक्नोलॉजी ड्रिवन P2P प्लेटफॉर्म। यह सूटेबल हो सकता है उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनकी रिस्क लेने की एबिलिटी ज्यादा है।
डबल डिजिट रिटर्न्स की संभावना अट्रैक्टिव है, पर यह रिस्क के साथ आती है, खासकर क्रेडिट डिफॉल्ट। ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, इसीलिए मेरी सलाह, इसे सावधानी और नॉलेज के साथ अप्रोच करें। सिंपल एक्शनेबल सजेशंस। केवल उतनी रकम इन्वेस्ट करें जिसे आप खोने का रिस्क उठा सकते हैं। यह निवेशों का गोल्डन रूल है। अपने इमरजेंसी फंड्स या शॉर्ट टर्म पैसे को मत लगाइए। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन फीचर का पूरा यूज करें। जितने ज्यादा बोरोअर्स में फैलाएंगे, उतना बेहतर सुरक्षा। सुनिश्चित करें आप एक RBI रजिस्टर्ड P2P प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। इन्वेस्ट का डिसीजन पर्सनल है। फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क की समझ, डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ कंफर्ट लेवल। लेंड एंड क्लब एक मॉडर्न ऑल्टरनेटिव है। ये सेफ, गारंटीड रिटर्न प्रोडक्ट्स का सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसे अपने पोर्टफोलियो के रिस्कियर पोर्शन के लिए कंसीडर करें। इसे एक कैलकुलेटेड रिस्क माने, न कि ब्लाइंड गैम्बल। ये उन लोगों के लिए है जो थोड़ी ज्यादा रिवॉर्ड के लिए थोड़ी ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। तो अगला स्टेप आपके हाथों में है। अगर आपकी इंटरेस्ट बढ़ी है तो ड्यू डिलिजेंस करें। लेंड एंड क्लब वेबसाइट पर जाएं, उनके FAQs पढ़ें, कस्टमर सर्विस से क्वेरीज करें, अन्य इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करें। पूरी तरह संतुष्ट हों और समझ लें, तभी आगे बढ़ें। चुनने की शक्ति और बुद्धिमानी से चुनने की शक्ति आपकी है। धन्यवाद।